मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेजी शासन बुरी तरह हिल गया था। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। भले ही भारत के इस स्वाधीनता संग्राम में विजय न मिल सकी, लेकिन ये क्रांति निरंतर आगे बढ़ती रही। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोह की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत, राज हड़प और ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्मांतर आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। लेकिन जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नए कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नए कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उससे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का फरमान सुना दिया गया। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर की वजह से जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मंगल पांडे ने एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल की ओर से मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पर लटका दिया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का काम किया। मंगल द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। हालांकि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में सैनिकों समेत अपदस्थ राजा रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे।